हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने सुना होगा कि उसका दिमाग बहुत तेज है। वो कुछ भी याद करता है तो भूलता नहीं है। और कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि यार मेरा दिमाग कमजोर है क्या। पर वास्तव में बताऊं तो कोई भी दिमाग तेज और कमजोर नहीं होता। भगवान ने हम सबको एक सा बनाया है। वास्तव में दिमाग जो होता है ना, वो ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। जिनका ट्रेंड दिमाग है, जिनको ट्रेनिंग मिल गई है या जिन्होंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे दी है, वो वास्तव में तेज हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दी, उनका दिमाग कमजोर रहता है। ये वैसी ही बात है कि अगर कोई खान से निकला हीरा है और अच्छे जौहरी के पास पहुंच गया, उसको ट्रेंड कर दिया तो चमक हो जाएगी। और अगर अच्छे जौहरी के पास नहीं पहुंचा तो शायद काला ही रहे, पत्थर ही लगे, और वो हमेशा खुद को ब्लेम करता रहेगा कि भगवान मुझे क्यों हीरा नहीं बनाया। पर वास्तव में खुद में देखना था कि क्या सुधार हो सकता था। तो आज के बाद ये जान लो कि दिमाग कभी भी तेज और धीरे नहीं होता, हमेशा ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो मैंने देखा है कि अपने ऊपर ये अप्लाई करके देखा है कि जो मैं पहले याद करता था वो अनट्रेंड था। वो पैसिव रिकॉल या पैसिव रिटेनिंग प्रोसेस से होता था। और आज मैं जो करता हूं वो एक्टिव रिटेन प्रोसेस, आरटीपी को फॉलो करता हूं। और मैं देखता हूं कि मुझे बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। अभी मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा कि जो चीज पढ़ने में आपको शायद 6 से 7 घंटे लगे और एग्जाम का प्रेशर आने पे वो रिकॉल ना आए, भूल जाएगा, लेकिन बताई गई टेक्निक से वो चीज आपको शायद 5 से 6 मिनट में याद हो जाए। और कितना भी एग्जाम आए, कितना भी टफ प्रेशर हो, वो आपको नहीं भूलेगा। तब मुझे पता चला, हे भगवान, दिमाग तेज और धीरे नहीं होता। क्योंकि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो एक बच्चा था, वो हमेशा हर चीज याद रहता था। तो मुझे भगवान से हमेशा ये बात का शिकवा था कि मुझे क्यों इतना तेज दिमाग नहीं दिया। पर अब पता चला, तो वही चीज मैं आपके साथ बता रहा हूं कि दिमाग बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करता है। अगर आपको उसको यूज करना आता है तो दिमाग की संभावनाओं को शायद अभी पूरा विज्ञान भी नहीं समझ पाया, लेकिन हमें जितना समझना है वो समझ लें। और बात जब यूपीएससी की हो, सिविल सर्विस एग्जाम की हो, जिसका इतना व्यापक सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो फिर कैसे याद रखेंगे। और कई बार हमें लगता है कि हमारा दिमाग तेज नहीं है इसलिए हम यूपीएससी नहीं निकाल सकते। पर वास्तव में हमारा दिमाग ट्रेंड नहीं है, तो शायद हम यूपीएससी में पीछे रह जाएंगे। और चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में तो थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन पीटी और मेंस में बहुत ज्यादा दबाव होता है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातों को याद करना होता है। तो थोड़ा सा एफर्ट करोगे ना आप, तो आपको देखना महसूस हो जाएगा कि आज से आपके दिमाग की कैपेसिटी 5 से 6 गुना बढ़ गई है। सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, और जो चीज मैं बताऊंगा ना उसको लिखना, और लिख के उसको अप्लाई करना। उसको लिखना और उसको लिख के अप्लाई करना, फिर देखना कि चीजें आपको कैसे याद होंगी। हम लोगों का दिमाग एक व्यवस्थित तरीके से काम करता है, हमें उसको समझना होगा, साइंटिफिक तरीके से उसको काम करना होगा। ज्यादातर हम लोग, मैंने फिर बताया, कि पैसिव रिकॉल प्रोसेस पे काम करते हैं, और इसी के कारण हमारा लॉन्ग टर्म रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर होता है। मतलब बहुत लंबे समय तक कॉन्सेप्ट को याद रखना, फैक्ट को याद रखना। अगर हम एक्टिव रिकॉल या रिटेन प्रोसेस को फॉलो करें तो हमारा शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों रिटेनिंग कैपेसिटी या याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा काम समस्या का समाधान करना है, अपनी योग्यता या विशेषज्ञता दिखाना नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही कि दिखाने पे ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जुड़े हो मुझसे, तो जैसा मैं हूं वैसे ही आप होगे। तो मेन काम पे ज्यादा फोकस करते, दिखावे पे नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि कोई बहुत शार्प माइंडेड और कोई बहुत वीक माइंडेड नहीं होता। बेसिकली ट्रेंड होता है माइंडेड, और अनट्रेंड माइंडेड होता है। आज की वीडियो आपको वाकई पूरी तरह से बदल देगी। तो आइए हम सोचते हैं और कैसे चीजें करते हैं इसको समझते हैं।
तो मैं कई तरह की चीजें बताऊंगा और आपको सब चीजों को प्रैक्टिकल वे में अपने साथ यूज करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी ये भी बताऊंगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और हम क्या गलती करते हैं, है ना। तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है लिंक विथ नोन इंफॉर्मेशन। ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है, नोन इंफॉर्मेशन। अभी मैं कुछ डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा को लेकर जो समस्याएं आती हैं उसकी बात करता हूं। कई बार हम कुछ नया पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, फिर याद आता है अरे यार कुछ तो था पढ़ा था, और चीजें भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद करना है ये देख लो, है ना। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप कुछ पढ़ो तो आपका दिमाग है, आपके दिमाग में पहले कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तय है, दिमाग में बहुत सारी जानकारी होगी। आप जी रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। मान लो मैंने पढ़ा कि 22 मार्च वाटर डे होता है, ठीक। मान लो मैंने पढ़ा 22 अप्रैल अर्थ डे होता है, मैंने पढ़ा 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे होता है। चीजें मैंने पढ़ ली। अब रटो, कोई दिक्कत नहीं रटने में, रट भी लोगे, लेकिन जब 6 महीने बाद एग्जाम होगा और एग्जाम में जब आएगा ऑप्शन मिलाने को, पीटी में, एसएससी में, यूपीएससी में या कहीं भी, कंफ्यूज हो जाएगा और उस समय और ज्यादा कंफ्यूज होगा और गलत कराओगे। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं उससे देखो, जब भी पढ़ाई करो ये थोड़ी सपोर्टिव है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मेहनत को कह दूंगा मेहनत को रिप्लेस कर रहा हूं। तो जैसे मान लो हमने ये देखा कि ये तीनों में कंफ्यूजन अगर होगा तो हम एक काम करते हैं। जैसे देखा हमारे पास इंफॉर्मेशन है होली की, कि मार्च में होली होती है, और होली किसका है, जल का, और यहां से इसको हमने लिंक कर दिया, चीजें फिक्स हो गई, अब नहीं भूलेगा, अब चीजें नहीं भूलेंगी। फिर एक कदम आगे आते हैं, ठीक है। 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे होता है, जैव विविधता। हमने देखा कि जो मई होता है ना, मई में गर्मी होती है, और गर्मी में रोड में बहुत सुनसान चीजें होती हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। तो हमने एक इमेजिन कर लिया, मई मतलब सुनसान सड़कें, विविधता नहीं, और इसके साथ हमने जोड़ लिया, और फिर ये बचा, तो बस बचा हुआ 22 अप्रैल अर्थ डे हो गया। तो ये पहली टेक्निक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को जो नहीं पढ़ रहे हो, जो नई इंफॉर्मेशन है ना, जो नई इंफॉर्मेशन है, ठीक, उसको पुरानी किसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है, लिंक कर देना है। जो आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसको आपको न्यू इंफॉर्मेशन के साथ ऐड कर लेना है, और आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे मान लो 1 अक्टूबर है, ओल्ड प्यूपिल डे होता है, नया है भूल जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे, लेकिन आपके दिमाग में पहले से था 2 अक्टूबर गांधी जी, और गांधी जी तो बुढ़े थे, लिंक कर लिया, अब नहीं भूलेगा। चैलेंज है, अब आपको कभी नहीं भूल सकता। जैसे सपोज करो 4 फरवरी को कैंसर डे होता है, 14 फरवरी को महा कैंसर डे होता है, जिसे वैलेंटाइन डे बोलते हो, भूल के दिखाओ, नहीं भूलेगा। तो कोई भी चीज हो ना, उसको आप इस तरह याद करो अपने दोस्त के बर्थडे के साथ। जैसे मान लो सपोज करो कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और 13 अप्रैल को मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, याद है। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई को मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे याद है, क्योंकि मैंने उसको हमेशा पॉपुलेशन बोला।
तो सारी चीजों को याद कर सकते हो आप। ठीक, मान लो अगर हमें 1757 याद है तो हम सोच लेंगे 100 प्लस करना है तो 1857 हो जाएगा। याद हो गया? तो आज के बाद जब भी पढ़ो तो हमेशा क्या करना है, लिंक कहां से किसका, पहली जो दिमाग में इंफॉर्मेशन थी जो आपको अच्छे से पता थी उसके साथ दूसरी चीज को जोड़ लेना है। मतलब आज के बाद आपको कैसे पढ़ना है, ये इंफॉर्मेशन इसके साथ ये जोड़ लिया, 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 और ऐसे आपका बन जाएगा एक जाल, और सब आपस में आपको याद रहेगा, कुछ भी कभी नहीं भूलेगा। कैन सिस्टम, ठीक है। तो लिंक विथ ओल्ड इंफॉर्मेशन, पुराने नॉलेज के साथ जोड़ो। तो आज के बाद ये हमेशा ट्रिक याद रखना, कोई भी डेट हो कुछ भी हो ऐसे याद रखना, डेट कभी नहीं भूलेगी। ठीक, चलते हैं अब दूसरी चीज, एक और उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है जो वो महिलाओं के लिए है, याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने महिला को स्त्री बना दिया अपना याद करने के लिए। महिला को स्त्री कहते हैं, स्त्री को मैंने एस कर दिया 5 से 5, अब नहीं भूलेगा। समझ में आ गई बात? तो आपको किस तरह अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है, इनइक्वालिटी, ये ऐसे पढ़ोगे याद करोगे मुश्किल होगा, लेकिन मैंने, आपने थ्री इडियट कह रहा हूं, तारे जमीन पे देखी है, वो बच्चा इमेजिन करने लगता है, उसे चित्र दिखने लगते हैं। तो जैसे मैंने कहा अरे भगवान ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा, इनइक्वल है, असमान है, असमानता से याद हो गया। तो 10वां नंबर किसका था, इनइक्वालिटी का था, और मैंने इसी को इनइक्वल बना दिया, 1 और 0 कितने में भेदभाव है। ठीक है, 11वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो शहर को लेकर है, और ज्यादातर तुम देखते होगे शहर ऐसे ही दिखाए जाते हैं, तो मुझे लगा 11 मैंने ऐसे बना दिया, शहर हो गया। 13वां सस्टेनेबल जो गोल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और कहा जाता है क्लाइमेट चेंज में आदमी खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो 13वीं होती है, 13वीं से 13वीं। मैंने क्या किया, देखो आप, क्लाइमेट चेंज, मौत, यही है ना, मौत मतलब 13वीं, और 13 से 13। तो मैंने क्या, मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैंने उससे चीजों को जोड़ा है। साथ में पहला डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी है, दूसरा हंगर है, तीसरा हेल्थ है, चौथा एजुकेशन है। अब मैंने सोचा मैं मम्मी के पास अगर जाऊंगा तो मम्मी सबसे पहले कहीं पैसे की कमी क्या, रो रहा हूंगा तो, अच्छा कुछ खाओगे क्या, कहीं दर्द हो रहा है क्या, अच्छा सीधे स्कूल जाओ। यही हुआ मेरे साथ। तो लो मुझे याद है चारों आज भी। अब देखो आपको, मैंने आपको 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 10 बता दिया, 11 बता दिया, 13 बता दिया। लो अभी तो और भी बता सकता हूं। आप देखो ये सब रिटेन करने की कैपेसिटी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। भाई 5 में जब महिला मजबूत हो जाएगी तो महिलाओं का काम भारत में सबसे पहले सुबह उठ के सफाई करना, 6वां सफाई है। अब सफाई के लिए मोटर चलाना पड़ेगा तो पानी चाहिए, साथ है। अब मोटर चला लिया तो फिर तुरंत क्या करा जाएगा, नौकरी के लिए निकला जाएगा, तो ट्रेन पकड़ेंगे, हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंफ्रा जोड़ सकते हो, या वाकई 9वां नंबर है इंफ्रा से रिलेटेड, लो आज नहीं देखने को गए, इंफॉर्मेशन इंफ्रा, लो खत्म, अब नहीं भूलेगा। तो मजाक करना है आपको अक्षरों के साथ, अक्षर बोलते हैं, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले ये ट्रिक याद रखना, आज के बाद अब नहीं भूलेगा, डेट का इशू खत्म। ठीक है, बात करना है जैसे मान लो 1757 है तो ऐसे सोचना कि 17 को काटा 20 से मैंने 3 पार्ट में, खाट 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 खाट, ठीक, ऐसी चीजों के साथ। तो इसको कहते हैं विजुअल मेथड, चीजें दिखेंगी, अरे 1 7 5 7, आपका दिमाग खेल रहा है। अब वास्तव में जब कई बार आप पढ़ रहे होते हो ना, तो जैसे मान लो ये आपका दिमाग है और ये आपकी जानकारी है, आप जब पढ़ रहे होते हो
तो वास्तव में कई बार केवल आपकी आंखें, देखो काम ऐसा होता है जैसे मान लो हमारी ये आंख है, ठीक है, ये देखती है, ये मान लो हमारा माइंड है, और ये मान लो इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन आंखों से जाएगी और यहां जाएगी। कई बार ये लिंक नहीं होता और आप केवल आंखों से देखते हो और आपको लगता है कि क्या है, आप पढ़ रहे हो, पर वास्तव में ये ऐसे हो, ये कब होगा, जब आप एक्टिव हो जाओगे, उसके साथ बात करोगे। कई बार आप देखते हो पढ़ते रहते हो, 15 मिनट बाद पता चलता आप कहां थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, कैसे याद करना होता है। दूसरा याद करने का जो तरीका होता है वो होता है, हमने आपको एक बता दिया पिक्चराइजेशन। फिर कभी भी जब पढ़ो, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब अभी फैक्ट का बता दिया आपको, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट को याद करना थोड़ी मुश्किल होता है, उसको कैसे, तो हमेशा कॉन्सेप्ट को जब याद करो तो जब पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पैसिव रिटेनिंग और एक होता है एक्टिव रिटेनिंग। पढ़ने के बाद बंद कर दी, पैसिव रिटेनिंग है। लेकिन एक्टिव रिटेनिंग क्या होती है, पढ़ा, कॉपी बंद किया, उसके बाद उस पर सोचा। और कैसे सोचोगे, क्वेश्चन आयर फॉर्म में। प्लासी का युद्ध अगर ऐसे ना हुआ तो क्या होता, कहां हुआ होगा। अच्छा, ये तो आपको ना उसको पूरा रस निकाल के पढ़ना है, उसका अपने आप से बात करना है। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5-10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद उसको बंद कर दो। हमेशा 20 मिनट मैक्सिमम पढ़ना चाहिए, और 20 मिनट के बाद तुरंत कॉपी बंद करके रिकॉल करो, बात करो। फिर भूलेगा बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ भूलेगा, इरिटेट होगे, परेशान ना हो, रिकॉल करो, यार कैसे याद होगा। और उसके बाद एक बार कॉपी देखो, तुरंत दिमाग में फिट बैठ गई चीजें, फिर जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो आज के बाद कभी भी जब पढ़ाई करना तो हमेशा एक्टिव होकर पढ़ाई करना। 20 मिनट पढ़ना, कॉपी रख देना, फिर दिमाग में उससे क्वेश्चन आयर बनाना, उसमें बात करना, और वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, अपने उदाहरण से जोड़ना। बात डेमोक्रेसी की हो रही होगी देश में, आप अपने घर में बात करना उससे। तो हमेशा याद रखना है, आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, क्वेश्चन आयर फॉर्म में, अपने एग्जाम्पल से उसको जोड़ना है। और तीसरा जो सबसे मेन बात है, ये दो भी कर लोगे तो चलेगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी को पढ़ाने के लिए उसको सोचना। अपने आप से कोई कार्टून या कोई कलाकार आदमी बना देना या शीशे में कि इसको पढ़ाना है मुझे। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा दिया किसी को तो आपको समझ लो समझ में आ गया, और फिर वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक। तो हमने दूसरी टेक्निक देख ली। पहली टेक्निक करके देखना, लिंक। दूसरी टेक्निक सेल्फ टॉक या एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, एग्जाम्पल अपने बनाना है, क्वेश्चन आयर फॉर्म में बात करना है जैसे प्लेटो करता था, ठीक है। और तीसरी चीज क्या करना है, पढ़ाने के लिए, टू अदर्स, फॉर अदर्स। कोई भी एक कर सकते हैं इसमें, फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। तीसरी हो गई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरा, हमेशा 45 मिनट, 12 आवर्स और फिर 7 डेज। ये एक सीरीज है। जब भी आप पढ़ो 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप तुरंत बंद करके उसको सोचो। सोचने में आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी 1 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर, सारा जो आपके दिमाग में है, तो टेंशन ही नहीं। जो याद ना आ रही हो तुरंत अपने नोट्स में उसको मेंशन करो, क्योंकि यही भूल रहा था। आपने पढ़ा पूरा 10 पेज का नोट्स, पता चला आपको केवल 2 पेज भूल रहे थे, 2 फैक्ट भूल रहे थे, 5 फैक्ट भूल रहे थे।
इस 5 फैक्ट को बस लिख लो, ये होता है नोट्स। नोट्स वो लिखा जाता है जो दिमाग में नहीं है या जिसके चांस गायब होने के हैं, वो नहीं लिखा जाता जो दिमाग में जो है तो है। तो जिसका भूलने का चांस है वो लिख लो। फिर उसके बाद 12 घंटे बाद, मतलब सुबह अगर पढ़ रहे हो 7 बजे, तो रात को जब सोने जा रहे हो तो बस आंखें बंद करके एक बार सोचना है कि क्या क्या पढ़ा था आज। सब कुछ रिकॉल हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। पूरे दिन की पढ़ाई 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। फिर सुबह फिर उठना है, जब फ्रेश हो रहे हो, जब टूथब्रश कर रहे हो, जब चाय पी रहे हो, बात नहीं करना किसी से। 15 मिनट उस समय भी सोच लेना, सब रिकॉल जो नॉर्मली होता है। और उसके बाद संडे को एक टाइम रखा करो कि सारी चीजों को रिकॉल करोगे। कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और सोचो हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ा 45 मिनट, एक हफ्ते बाद वो 45 मिनट गायब। वो तो पढ़ाई किसी काम की नहीं थी। जुलाई में पढ़ा, 10 महीने बाद जुलाई गायब हो जाएगा। तो आप पढ़ क्या रहे हो? कुछ नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। और इसी तरह सालों साल आपका सिलेबस नहीं होता। तो आज के बाद जब भी करना तो ट्रिक क्या है? रिवाइज रिवाइज रिवाइज। पहला रिवाइज 45 मिनट के बाद तुरंत, उसके बाद नोट्स। दूसरा 12 से 14 घंटा, फिर अगले दिन सोने के बाद तुरंत, क्योंकि सोने के बाद चीजें भूल सकते हो, तुरंत रिकॉल करो, फिर याद। और फिर उसके बाद 7 दिन एग्जाम के समय देखना, सब याद रहेगा। और जो चीजें मैंने पहले बताई थी उसका याद करना। मैं सही बता रहा हूं, आपका कम से कम 20 गुना तेज दिमाग काम करेगा अभी जो कर रहे थे उससे इसमें। ठीक है, तो ये चीज याद हो गई, क्लियर हो गया। और इसके बाद चलते हैं चौथी चीज। जब भी पढ़ाई करना है, हमेशा पढ़ाई को बहुत लाइट मोड में पढ़ना है और उससे बात करना है किताब से। हर चीज को इमेजिन करना है। तो आज के बाद हर चीज इमेजिनेशन। कैसे? जैसे मान लो दिल्ली में हमला हुआ, तो तुरंत इमेजिन करो कि मान लो दिल्ली ने हमला किया, है ना, उल्टा ही। ठीक है, ये मेडिवल इंडिया की बात कर रहा था, वर्तमान में उल्टा है। ठीक है, पता चला दिल्ली ने हमला किया, तो तुरंत ये दिल्ली को याद करो, यहां पर बनाओ। गुजरात में बंदरगाह है। तो आपका दिमाग में 2 तरह से चीजें गई, फैक्चुअल और साथ में पिक्चर। और हम लोगों का दिमाग पिक्चर को ज्यादा याद करता है, इसीलिए मूवी याद रहती है। पिक्चर सेंट्रिक हम लोगों का माइंड सेट होता है। तो जैसे मान लो कुछ भी अगर आपको पढ़ना है, जैसे मान लो कहूं कि भारत और अफ्रीका के बीच में रिश्ते अच्छे हो सकते हैं क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार होगा। अब दिक्कत होगी, लेकिन तुरंत आपको क्या करना है? अब ये बनाना नहीं है, लेकिन ये अफ्रीका है, ये इंडिया है। अब देखो महसूस कैसा हो रहा है? फील हो रहा है ना कि अरे हाँ यार, समुद्र निकल जाएगा, हो गया। तो ये चीज करो, विजुअलाइजेशन, है ना, हर चीज को विजुअलाइज करो, होगी बात। और सबसे मेन बात, किसी भी चीज को पढ़ो तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। किसके साथ पढ़ो? कॉन्सेप्ट के साथ। आप एक उदाहरण देखो, मान लो आपने एक पूरी मूवी देखी, मान लो पंचायत की वेब सीरीज पूरी देखी 8 घंटे की। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कॉज एक्शन फॉर्म में। कॉज एक्शन फॉर्म में, समझ में आ रही? कॉज एक्शन फॉर्म में होता है। आपने मान लो पंचायत मूवी देखी, आप 2 बार पूरी मूवी देखोगे ना, तो आपको पूरी मूवी याद होगी, एक चीज नहीं भूलेगा, सब कुछ लिख लोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट। क्यों? क्योंकि मूवी में आपने एक चीज देखा, उससे जुड़ी दूसरी चीज देखी, पता चला हीरो हीरोइन से प्यार करता था इसलिए उसके पिताजी नाराज हुए थे, जुड़ा है ना? ठीक है, फिर हीरो हीरोइन भाग गए क्योंकि पिताजी नाराज थे, फिर पिताजी ढूंढने गए। तो पूरी चीजें आपको ऐसे ऐसे दिखेंगी आपस में लिंक, और आप ये करोगे, खोलोगे, यहां पहुंच जाओगे। क्योंकि क्या है आपस में सब? कॉज एंड एक्शन, कॉज एंड एक्शन। गर्मी हुई, पानी वाष्प बना, वाष्प बना तो कंडेंसर हुआ, संघनन हुआ तो वर्षा हुई, सब याद है। ज्योग्राफी का तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना, बस एक कॉन्सेप्ट। ज्योग्राफी की सारी चीजें ऐसे मूवी की तरह याद रहेंगी, मतलब 20 घंटे की चीज आप 1 घंटे में सब कंप्लीट। और यही एक अच्छा टीचर भी है जो इस तरह पढ़ाता है। और इसी मूवी को मैं बुलेट पॉइंट में बना के दे दूं, 1000 बुलेट पॉइंट याद करके दिखा दूं, कभी नहीं याद कर सकते।
तो वास्तव में हमें पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम कॉज एक्शन कॉज एक्शन कॉज एक्शन से पढ़े ना, सब याद रहेगा हमें। भारत में अंग्रेज आए, ये एक्शन है, इसका कॉज तो नहीं भूलेगा। वो क्यों आए, उसका कॉज, कॉज इफेक्ट या कॉज एक्शन। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। तो हमने जो 4 तरीके पढ़े कॉज एंड एक्शन से पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक इसका उदाहरण भी मैं आपको और दे देता हूं, जैसे आर्टिकल 19 है, ठीक, या आर्टिकल 19 को ही देखते हैं। आर्टिकल 19 के कई पार्ट हैं। सबसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच की, ठीक है। आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता दे दी, लेकिन जब आप बोलोगे तो कई लोग आएंगे सुनने, तो फिर आपका ग्रुप बनाने की भी इसमें होगी, तो आर्टिकल 19 बी है। अब एक तरफ सुनोगे तो कई लोग कहेंगे चलो भैया वहां भी बोलो, तो घूमने की भी होनी चाहिए। तो फिर मतलब आप कहीं भी जा भी सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। अब घूमोगे तो वहां रहना भी पड़ेगा, रहने की स्वतंत्रता, और रहोगे तो वहां खाने पीने के लिए कमाना भी पड़ेगा, तो बिजनेस की। अब आप सोचो इसके बीच में लिंक था, कॉज एक्शन कॉज एक्शन कॉज एक्शन। अब आपको कभी नहीं भूलेगा 19A 19B 19C 19D 19, बस काका काका हो गया बात समझ में। संस्कृत के महेश्वर सूत्र जो सबसे कठिन माने जाते हैं, अयुर्लिला सरल, ये कैसे याद हुआ? ये याद हुआ साइंटिफिक तरीके से, रटा नहीं है। हमें पता है कि ये कैसे बना है। कॉन्सेप्ट, जिस चीज को जैसे बनाया जा रहा है ना, आप भी वैसे ही पढ़ो। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया होगा तो पहले पार्ट में रखा गया व्हाट इज इंडिया, दूसरे पार्ट में रखा गया व्हाट इज सिटीजन, तीसरे पार्ट में रखा गया सिटीजन्स के राइट। तो ऑब्वियस ही बात की जाएगी किसी घर की जगह की, तो सबसे पहले तय किया जाएगा ना जगह कौन सी है भैया जहां रहना है, फिर किसको किसको रहना है, रहने वालों के अधिकार क्या है, रहने वालों के कर्तव्य क्या है। तो ये लो डीपीएसपी, फिर 5 मतलब समझ आ रहा हो गया 4A। तो हर चीज है ना, तो जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। तो दुनिया में पढ़ाई करना सबसे इंटरेस्टिंग काम है, बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। इसीलिए कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं टीचर। इसीलिए प्राइमरी में जब बच्चा पढ़ता नहीं तो पहले मारा जाता था, लेकिन अब कहा कि अगर वो नहीं पढ़ रहा तो आपकी कमी है, बच्चे की नहीं। और वैसे ही आज भी। तो उम्मीद है कि आज की चीजें समझ में आई होंगी, और वास्तव में आप मेरी बात मानिए, आज का लेक्चर आपके जीवन के कई घंटे, कई दिन, कई महीने बचा देगा टेंशन ऊपर से। और आज से आप ये सोचना बंद कर दोगे कि मेरा दिमाग कमजोर है। आपका दिमाग अनट्रेंड था। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता, गलत आप खुद करते हो। थैंक यू।